हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, सोच पर प्रहार का मतलब ही यही है कि आपकी सोच पर एक्चुअल में प्रहार हो। है क्या? देखिए, आज के समय पे जब आपके ऊपर केस होते हैं, आप प्लानिंग करते हैं किस चीज की, कि केस में आपको क्या क्या बोला गया है और आप उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट या उनके बचाव में क्या कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मामले आते हैं जहां पर लड़की ने कुछ भी लिखा दिया होता है, कुछ भी मतलब जो घटना कभी घटी नहीं, और लड़का यह सोच रहा होता है अब इसके बदले मैं क्या बोलूंगा। जब इसने ये बोला कि इसने ऐसा किया था, अरे उस समय तो मैं वहां पे जॉब करता था, उस समय तो ऐसा था, तो सर ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत दिखा रही है। ये हमको पता है कि वो गलत दिखा रही है, ये आपको भी पता चल गया कि वो गलत दिखा रही है, और बहुत हद तक के कोर्ट को भी पता होता है कि वो गलत दिखा रही है। लेकिन उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर देना आपको जरूरी नहीं है। अगर उसने कुछ लिखाया है तो उस बर्डन को वो प्रूव करेगी, आपको जरूरत नहीं है। अगर वो कहती है आपने उसको मारा पीटा और आपने कभी छुआ भी नहीं था, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा आपने मारा पीटा है। आप क्यों इतना पैनिक करते हैं? आप क्यों इतना परेशान होते हैं? दूसरी चीज जो आप गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप सीधे तरीके से केसेस को लड़ने की सोचते हैं। सीधे तरीके का मतलब, आपके पास समन आया, आप कोर्ट में अपियर हुए, आपने अपना रिप्लाई फाइल किया, आपने अपना एफिडेविट फाइल किया और मेंटेनेंस लगवा के घर आ गए। सीधे तरीके से आपको न्याय नहीं मिलने वाला, बिकॉज आपको पता है कितने सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, कितने सारे रोज जजमेंट ऐसे आते हैं। आपको पता है आज के समय पे कंसीडर किया जाता है कि भाई आपकी पत्नी है तो आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, आपके बच्चे हैं, आप अपनी लायबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकते, आपको तो देना ही पड़ेगा एनी हाउ। पर आप फिर भी ये साबित करते रहते हैं वो पढ़ी लिखी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है। कोई मतलब आज के समय इन बातों का नहीं है। अगर आपको ये पता है कि आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस केस डाल दिया, तो अगर आप कोर्ट में अपेयर होकर रिप्लाई फाइल करके, एफिडेविट फाइल करके ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि आपका मेंटेनेंस नहीं लगेगा, ये पूरी तरह से आपकी झूठी उम्मीद है। मेंटेनेंस केवल एक ही कंडीशन होती है जहां पर लड़की खुद कमा रही है, उसकी सैलरी आपकी सैलरी के बराबर है और उस सैलरी स्लिप को आपने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। केवल यही एक तरीका है जहां पर उसका मेंटेनेंस नहीं लगेगा। अदरवाइज 99% मामलों में मेंटेनेंस लगेगा। 1% मैंने वो छोड़ दिए जहां पर ऐसा हो जाता है कोई जजमेंट, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो अभी हम क्या करें? तो अभी हम ये करें कि आपको इस तरीके से केसेस को नहीं लड़ना है। आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि वो लोग आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर झूठे केसेस कर रहे हैं, तो फिर आपको सबसे पहले तो ये भूलना पड़ेगा कि आपका उनसे कभी कोई रिश्ता था। क्योंकि एक आदमी अगर रिश्ते को तोड़ के, सारी मर्यादाओं को तोड़ के केवल आपको और आपकी फैमिली को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? आप केवल ये देखिए कि उसने आपके साथ क्या गलत किया और उसके आधार पर उसके ऊपर केस दर्ज कीजिए, ताकि उसको एहसास हो कि उसने कुछ गलत किया है। और अपने केस से बचने के लिए हो सकता है वो अपने झूठे केस भी वापस ले ले और आप इस चीज से निकल करके बाहर आ जाओ। लेकिन जब तक आप इस निर्णय पे पहुंचते हो तब तक बहुत देर हो जाती है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एक दीवार है, उस पर आपने एक कील ठोक दिया, बहुत अच्छे से ठोक दिया, ठीक। ये कील क्या है? ये वही झूठे केस हैं जो ठुक चुके हैं, यानी आपके ऊपर 2-3 केसेज हो चुके हैं, यानी कील दीवार में ठुक चुका है। अब इस कील को दीवार से निकालना है। सीधा तरीका क्या है? कोशिश करी खींचने की कील को बाहर, नहीं निकल रहा, ज्यादा अंदर तक चला गया, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, और निकालने की कोशिश में वो टेढ़ा भी हो गया। अब निकलेगा क्या? ऐसे हाथ से घुमा के नहीं निकलेगा। अब क्या तरीका होगा? अब आप सीधे तरीके से इस कील को बाहर नहीं निकाल सकते। सीधे तरीके से हाथ से घुमाते रहोगे, हाथ छिल जाएंगे, कील बाहर नहीं निकलेगा। तरीका क्या है? आपको जमूरा लेना पड़ेगा और जमूरा लेके ऐसे घुसा के खटाक एक ही बार में बाहर। वो यहां पे आपको करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमों की एक कील घुस चुकी है, तो अब इस कील को निकालने के लिए आपको कुछ औजार यूज करने पड़ेंगे। ये हाथ से निकलने वाला नहीं है कि सीधा आप पकड़ोगे और सीधा बाहर निकाल दोगे, नहीं होने का। ये आपको औजार यूज करने पड़ेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। आपको उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप गलत करोगे तो लीगल राइट्स मेरे भी हैं, कानून मेरे पास भी हैं, मैं भी उन कानूनों का उपयोग कर सकता हूं, आपको भी परेशानी हो सकती है। इसलिए कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि आग से खेलना चाहिए। और जो कोई भी देखो ऐसे झूठे मुकदमों में जा रहा है, एक तरीके से वो यही कर रहा है, और ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। कि हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें क्या था कि चौराहे पर एक पुतला दहन किया जा रहा था, और वो पुतला दहन करके नारेबाजी हो रही थी कि तभी नारेबाजी जो लोग कर रहे थे उनमें से एक के बगल में आंच लग गई और वो भागता फिरा, बड़ी मुश्किल से उसको बचा पाए। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम आग से खेलते हैं तो ये होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें गलत हैं। अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद गड्ढे में गिर जाएंगे। मॉरली भी हमें इतना सोचना चाहिए कि हम केवल वही चीज करें जो कि सत्य है, वही अधिकार मांगे जो हमारे बनते हैं। अननेसेसरी अगर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, दूसरे के पैसे को खाने की कोशिश करते हैं, छीनने झपटने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो आज के समय मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ऐसा मत देना, लड़ना।
सेकेंडली, अगर किसी ने दे भी दिया ना, कोई व्यक्ति मान लेते कमजोर है और किसी को रुला के आपने ले भी लिए, तो पैसा आपको फलने वाला नहीं है। वो पैसा आपका केवल और केवल विनाश करेगा। इसलिए अपने हक का खाओ, अपने हक का लो। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।